हेलो स्टूडेंट्स, मैं अवेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्जाम वॉरियर चैनल पर। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमको बता दीजिए एक बार आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन भी कैसी चल रही है। तो कैसी चल रही है स्पेशल तैयारी यूपीएसआई की और कितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हमारे लिए बता दें कि आप हमसे पढ़ने के बाद अपने घर से और भी बुक से क्वेश्चन करते हैं या नहीं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो वहाँ से करने लग जाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मान लो, वैसे कोशिश तो हमारी ये रहती है कि सारे ही क्वेश्चन जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं 99% में हम उन क्वेश्चन को उठा लेते हैं। अगर मान लो फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है जो आप लोगों के पास है और हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम तक सेंड कर दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल हम आप लोगों के लिए बता ही चुके हैं, एग्जाम वॉरियर स्टडी एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल। ठीक है, एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल के नाम से है। ठीक है, और इस चैनल पर आप हमारे लिए पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, अपना कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा था हमारा, हमने जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें आप लोगों के लिए पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं। तो एक बार सेशन को शेयर करें और सभी बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं और सभी बच्चे आकर जुड़ जाएं। और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 हम शुरू करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कुछ जो पार्ट 1 लिया था उसमें कुछ 6 क्वेश्चन कराए थे हमने। उसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा हो कोई जो आप लोगों की समझ नहीं आया हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और देखते हैं क्लास में क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगातार 2 क्रमागत छूट 10% तथा 10% देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1580 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, कोई वस्तु है और उस पर 2 क्रमागत छूट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2 क्रमागत छूट कौन सी हैं जिन्हें देने के बाद वस्तु को जो किस मूल्य पर बेचा जाता है। सबसे पहले क्रमागत छूट क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्रमागत छूट क्या होती है, तो क्रमागत छूट हम आप लोगों से समझाएं एक बार। मतलब जहां सक्सेशन में 2 छूट कंटिन्यू दी जाए। ठीक है, अगर 2 छूट दी जाए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं अगर जाते हैं तो वहां पर होता क्या है, कोई भी शोरूम वगैरह में जाते वहां पर वो 2 तरीके से लिखते हैं। एक तो लिखेंगे 10% प्लस 10% इतनी छूट चल रही है। ठीक है, दूसरी बात लिख देते हैं कि सर 20% छूट चल रही है। अब बात देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सेम है, देखने से ऐसा लग रहा होगा दोनों सेम है, एक्चुअली यहाँ पर सेम नहीं है, सेम नहीं। ठीक है, सेम नहीं है तो फिर क्या है, देखो अगर मान लो कोई सीपी है 100 है, ठीक है, और उस पर 20% की छूट मिली। कितनी? 20% की छूट मिली। 20% की छूट मिली, इसका मतलब उसका सीपी कितना रहेगा, वस्तु की कीमत कितनी रहेगी, 80%। ठीक है, दूसरी तरीके से हम देखें, अगर सीपी 100 है, ठीक है, अगर एक बार उसे 10% की छूट मिली, ठीक है, इसका मतलब है 90 रह गया। दूसरी बार फिर उसे 10% की छूट मिली, इसका मतलब है 81 रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर 81 कैसे रह गया, एक बार दोबारा से आप लोगों के लिए बता दूं। देखो इसका 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होता है, 10। अब जब 10 हमने यहां से निकाल दिया तो कितना आ गया, 90। दोबारा से अब इसका 10%, देखो यहाँ पर 10 क्रमागत छूट का मतलब है क्या है कि यहाँ पर तो एक ही बार में 20 घटा दिया, यहाँ पहले 10% छूट दी, उसके बाद फिर 10% छूट दी। अगर यहाँ पर फिर से 10% की छूट दी है, इसका मतलब 90 से जब 10% घटाएंगे, 90 से अगर 10% घटाएंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 9। अब जब यहाँ से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 81%। ठीक है, आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है,
अब मुझे बताओ इस वाली छूट देने में दुकानदार को फायदा था या इस वाली में? ठीक है, देखो सोचकर बताओ, क्योंकि यहाँ पर 100 वाली चीज 80 में मिल रही है और यहाँ पर 100 वाली चीज, यहाँ पर 100 वाली चीज 81 में मिल रही है, इसका मतलब यहाँ 1% का फायदा मिलेगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप क्रमागत छूट में और डायरेक्ट छूट में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखते हैं। कोई वस्तु है, उस पर 2 क्रमागत छूट दी जाती है, 10% तथा 10%। इसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 1580 हो जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, इसमें 2 क्रमागत छूट दी जाती है। मान लो पहले जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य था 100। ठीक है, उसका क्रय मूल्य 100 था, उसके बाद वहां पर पहले उसे 10% की छूट मिली। अब जब इस पर 10% की छूट मिली, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। किसी भी प्रतिशत का अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होता है तो क्या करते हैं, 1/10 आ जाता है। ठीक है, 1/10। 10% की छूट है, हम कह सकते हैं कि 10 से रहकर 9 रह गया। ठीक है, दूसरी बात फिर 10 से लेकर 9 रह गया। ठीक है, अगर हम निकालें यहाँ पर 10 10 100 हो गया और 9 में 81 हो गया। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 100 से लेकर 81 रह गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब बात ये आती है कि यहाँ पर क्या क्रय मूल्य है और क्या विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बहुत ही बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 जो हमने करवाया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 लेकर हम आए हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हमने शुरू कर लिए हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पर बता देते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो क्रय मूल्य एक तो वो क्रय मूल्य होता है जैसे जिस मूल्य पर, जिस लागत पर कोई वस्तु बनकर तैयार होती है। ठीक है, दूसरा क्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम कोई वस्तु मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, और उसे खरीदने के बाद, उस वस्तु को खरीदने के बाद हम जिस मूल्य पर उसे बेच देते हैं वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा है वह वस्तु हमारे लिए क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को दोबारा से, किसी वस्तु पर लगातार 2 क्रमागत 10% तथा 10% छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पर हमने 2 क्रमागत छूट दे दी है, यहाँ पर 10 और 9। ठीक है, 10 से 9 हो गया, एक बार 10 से 9 हो गया, दूसरी बार फिर 10 से 9 हो गया। अगर हम यहाँ पर सीपी निकालें तो 100 और 80, मतलब हम कह सकते हैं सीपी हमारा 100 हो गया और एसपी हमारा 81 हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, विक्रय मूल्य यानी कि 81 की वैल्यू कितनी दी है, 1580। हमारे लिए क्रय मूल्य फाइंड आउट करना, ये वाला फाइंड आउट करना। अब देखो हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 9 से काट के देख लो, 9 में 81, 9 एकम 9 और 9 6 15, 9 7 63, नहीं कर रहा है, 1580 है, 1581 लिख दिया, कोई नहीं, 1580 हो गया। इसको अगर काटेंगे 9 एकम 9 और 6 बचा 9 7 63, वैल्यू तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लग रही है। एक्चुअली यहाँ पर ये वैल्यू 1510 होती ही नहीं। ये वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 1620। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू 1580 लिखी है ना, यहाँ पर काट के इसको 1620 करो। अब 1620 करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, आराम से आंसर आएगा। देखो 81 की वैल्यू कितनी थी, 1620। जब हम इसको 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, है ना,
81 दूनी 162 होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2000, ठीक है। और ये जो 100 यूनिट की जो वैल्यू आई है हमारी, यही हमारा सीपी है, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो मिसप्रिंट हो रही है इस तरीके से, पर क्योंकि 1580 का कोई मतलब बन नहीं रहा, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ के देख लेता हूँ। किसी वस्तु पर दो लगातार क्रमबद्ध छूट देने के बाद वस्तु का विकर्ण कितना है, तो वस्तु का क्रम मिलता है, ठीक है। वो सही दिया, 1620 ही होगा वहां पर, ठीक है, हो जाता है, कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक खुदरा व्यापारी 400 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदता है, वह 30% की कीमत में वृद्धि करता है, फिर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, कीमत की वृद्धि करना व्यापारी का अपना काम है, चाहे वह 30% की वृद्धि करे या 20% की वृद्धि करे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक व्यापारी है, कितना बेवकूफ बना रहा है लोगों को। उसने 400 रुपए में एक रेडियो खरीदा है, उसने क्या किया है, 400 रुपए में एक रेडियो खरीदा है और पहले तो उस पर 30% की वृद्धि कर दी है। कितने की वृद्धि कर दी है, 30% की। अब जब 30% की वृद्धि कर दी है, उसके बाद फिर उसने 8% की छूट दी है। क्वेश्चन को समझ पाए, क्या किया उसने, पहले 400 रुपए में 30% की वृद्धि कर दी है, उसके बाद 8% की छूट दी है। अब उसके बाद पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो क्वेश्चन को समझो, मतलब व्यापारी है, 400 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदता है। अगर वह 400 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदता है, ठीक है, 400 रुपए में एक रेडियो सेट खरीदता है और उसके बाद 30% से कीमत में वृद्धि करता है, ठीक है, 30% से कीमत में वृद्धि करता है। इसका मतलब वह 100 से लेकर कितना कर देता है, 130, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, वृद्धि कितनी करी इसने, 30% की। अब जब हम यहाँ पर 30% इसका निकाल कर जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ इसका 30% निकालो, 400 का 30% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 120। जब 400 का 30% 120 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी दोबारा से। देखो, जब भी अगर यहाँ पर उसने एक रेडियो सेट खरीदा है, ठीक है, अगर रेडियो सेट खरीदा है, इसका मतलब वह उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य, मतलब उसने इन्वेस्ट कितना किया, 400 रुपए का। इस बात को समझो, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट होता है या जहां पर भी कोई वस्तु बनकर तैयार होती है या जिस मूल्य पर कोई व्यापारी वस्तु को खरीदता है, वह उसका लागत मूल्य होता है, जिसके लिए हम सीपी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा सीपी है, ठीक है। अगर ये हमारा सीपी है, इसका मतलब ये क्या है, बताओ, इसका मतलब ये क्या है, 520 क्या है हमारा, 520 क्या है, आराम से हम बता सकते हैं कि 520 क्या है यहाँ पर। देखो 520, यहाँ पर 30% जब उसने इनहेंस कर दिया, मतलब 30% प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दी, जब आर्टिकल की कीमत बढ़ा थी 30%, तो वह 520 हो गया। यहाँ तक बात समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब जब 520 हो गया, इसका मतलब उसने 8% की छूट दी है, ये हमारा एमआरपी हो गया, ठीक है। एमआरपी समझ में आया क्या हो गया, कि और कोई भी व्यापारी जब छूट देता है तो 520 पर ही देता है, ठीक है, 520। अब इस पर 8% की छूट देता है, 8% छूट देता है, हम कह सकते हैं कि 92%, ठीक है। 92% पर बचेगा, 0 से 0 काट दिया, 2 26 और 5, ठीक है। अब देखो वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 52 और 9.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8.2 और 92, 2 दूनी 4, 2 5 10, 9 18 10 28, 45। हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 478.4। अब बोला गया कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो वस्तु का एक्चुअल कीमत कितना था, 400, लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 78.4, ठीक है। 78.4 हमारे लिए ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब
अगर हम इसको सीपी माना है और ये एसपी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, देखो अगर लाभ की अगर हम यहाँ पे बात करें कितना हो रहा है 78.2, ठीक है, लाभ कितना हो रहा है 78.4, वो भी किस पर 400 पर। मानी क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4, 4 में 36, 4 54, मतलब हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 19.6% है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो फिर क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपए की 4 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो क्वेश्चन वास्तव में ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं, एसआई हो, यूपी पुलिस हो या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो वहां पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी, 4 रुपए की 5 वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए की 4 बेच दी। देखो इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ क्या है वस्तु की कीमत, ये क्या है वस्तु की कीमत, और ये क्या है क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। जब उसने 4 की 5 खरीदी, 5 की 4 बेच दी, देखो ऐसे केस में हम करते क्या है, एक चीज बराबर कर देते हैं, या तो ये वाली चीज बराबर कर लो या वो वाली चीज बराबर कर लो, ठीक है। अगर ये वाली चीज बराबर करोगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। मतलब हम कह सकते, अब देखो यहाँ पर कीमत बराबर हो गई, ठीक है। अगर कीमत बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि उसने 20 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदी और 20 रुपए में 16 वस्तुएं बेच दी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। जब उसने 20 में 25 खरीदी और 20 में 16 बेच दी तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का कर लिया, 9 का। प्रॉफिट कितने का कर लिया, 9 का। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, प्रॉफिट कितने का कर लिया, 9 का, ठीक है। अच्छा दूसरी तरीके से हम देखें, अगर एक तरफ हम कीमत रखें, कीमत, दूसरी तरफ क्वांटिटी, मात्रा, मतलब ठीक है, 4 की 5 है और 5 की 4, ठीक है। देखो अब इसको बराबर कर लो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसने कोई वस्तु 16 रुपए में खरीदी और 25 रुपए की बेच दी। अब बात आप लोगों के यहाँ पर बिल्कुल ढंग से समझ में आ गई होगी कि उसने कोई वस्तु 16 रुपए की खरीदी है और 25 रुपए की बेच दी है। मतलब ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। और सीपी एसपी अगर हमारे लिए पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखो प्रतिशत लाभ का सूत्र बताया था हमने, क्या बताया था, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र हमने बनाया था, प्रतिशत लाभ का सूत्र बनाया था हमने, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अब एसपी क्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे सब 25, सीपी क्या है 16 अपॉन सीपी मतलब 16 इंटू 100, ठीक है। जब 25 से 16 घटाएं कितना आएगा, 9 अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। 4 चौक 16, 4 25 में, यानी 25 नेमा कितना होता है 225, 225 बटे 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 गुना 4 मतलब 56.25%, ठीक है, 56.25%। ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आंसर क्या था, प्रतिशत लाभ पूछा था, प्रतिशत लाभ बता दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक निश्चित वस्तु पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु पर दुकानदार की लागत 210 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो यहाँ पर चलो है क्या, दुकानदार जो वस्तु पर जो दुकानदार की लागत है वो 210 रुपए है, तो वस्तु पर अंकित मूल्य पूछा गया है। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, ठीक है। अगर एमआरपी पूछा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 12.5% की छूट देता है और 12.5% की छूट देता है। 12.5% की मीनिंग होती है 1.8, ठीक है। 12.5% की छूट कितनी होती है 1.8, यानी कि हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत 8 से ऊपर कितनी रह गई 7, ठीक है। अब कहते हैं कि दुकानदार जो वस्तु पर दुकानदार की लागत है 210 रुपए है, कितनी है 210 रुपए है। अगर देखो 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, इस पर बोला गया कि दुकानदार की लागत 210 रुपए है। मतलब लागत का मतलब होता है सीपी, ठीक है। सीपी कितना 210 रुपए, ठीक है। अगर सीपी 210 रुपए है तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। अगर सीपी हमारा 210 है, ठीक है, तो सीपी अब देखो यहाँ पर 12.5% की छूट दी है। 12.5% की मीनिंग कितनी होती है 8 से 7, ठीक है। जिस बच्चे की बात ये समझ में नहीं आई उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि 12.5% की जो मीनिंग होती है वो हम फ्रैक्शन वैल्यू में हमने लिखवाया है। परसेंटेज का जब पार्ट 1 बनाया था तो उसमें 1/8 बताई थी, ठीक है। कितनी बताई थी 1/8। उसके बावजूद भी अगर मान लो किसको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट वाला लीजिए, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ऐसे करके भी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को कि एक दुकानदार ने 12.5% की छूट दी है और 20% का लाभ प्राप्त, तो मतलब 12.5% की छूट देने के बावजूद भी उसने 20% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। यदि वस्तु पर दुकानदार की लागत 210 रुपए है, ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। अब देखो यहां पर 20% का लाभ प्राप्त करता, देखो यहाँ पर 8 से घटकर 7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी है 210, 7 की 21, ठीक है। 7 की 21 होगा तो 8 की वैल्यू कितनी 240। अब इस पर भी जब इतने पर बेचता है तब भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 से घटके 6, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 6 है, हमारी 5 निकालना है, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 होता है और 4 पंजे, अच्छा वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, ठीक। अंकित मूल्य हमारे लिए निकालना है। ये जो हमारा यहाँ पर कितना आ गया था 7 तिया 21, 3 7 21, 8 3 24 होगा 240। 240 हमारा क्या है, ये हमारा किसी वस्तु का 80% है। जब 20% की छूट देता है तभी तो मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि 240 हमारा कितना है 80%। हमारे लिए क्या चाहिए वस्तु का अंकित मूल्य 100%, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 8 3 24, मतलब 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 300 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। देखो 20% का लाभ प्राप्त करता है। देखो क्वेश्चन को कि यहाँ पर इस पर इसने 20% का लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। अगर 20% का लाभ प्राप्त किया है, मतलब 20% का लाभ प्राप्त किया है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 5%, हमारी चाहिए 6। देखो 5 और 20, 5 8 40, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, 4 6 24 4 28, ठीक है। कितना आंसर आ गया 288, ठीक है। और 288 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी
एक व्यापारी एक रेडियो की कीमत 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, 30% अधिक अंकित करता है। यदि रेडियो का अंकित मूल्य 286 रुपए हो, ठीक है, तो 10% छूट देने पर रेडियो की कीमत बताओ, ठीक है। एक व्यापारी ने क्या किया है, रेडियो की कीमत 30% अधिक अंकित की है, ठीक है, एक व्यापारी ने रेडियो की कीमत 30% अधिक अंकित की है। इसका मतलब रेडियो पहले 100 रुपए का था, उसके बाद अंकित करने के बाद कितनी होगी, 130, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही है, ठीक है। यदि रेडियो का अंकित मूल्य, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 130 रुपए है, जो 130 है, मतलब 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 286, ठीक है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 286। अब 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है। अब क्या है कि हम कह सकते हैं, अच्छा, एक व्यापारी रेडियो को 30% अधिक अंकित करता है। यदि रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, ठीक, तो सबसे पहले अगर रेडियो का अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य हमने निकाल लिया यहाँ पर, अगर अंकित मूल्य हमने यहाँ पर निकाल लिया तो देखो ये हमारा क्या है, लाभ, और ये हमारा क्या है, एक व्यापारी ने क्या किया, रेडियो की कीमत 30% अधिक अंकित की है और जो अंकित मूल्य वो 286 रुपए है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो 10% छूट देने पर, अब क्या किया, यहां पर 10% की छूट दी है, तो रेडियो की कीमत बताओ, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद रेडियो की कीमत पूछी गई है। अब देखो जब यहाँ पर 10% की अगर छूट दी गई है, इसका मतलब ये हमारा जो 286 रुपए था, ये 286 पर 10% की छूट हम निकालेंगे, यानी 90% हम निकालेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको पढ़ेंगे 9 छक 54, 5 9 48 5 48 5 5 9 18 5 13, ठीक है, 9 छक 54 5 9 18 भी गलत कर दिया, 9 छक 54 5 9 72 5 77 7 9 18 7, ठीक है। और ये जब यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रेडियो की कीमत थी वो कितनी आ गई, देखो छूट देने के बाद रेडियो की कीमत कितनी आ गई, 257.4, ठीक है। रेडियो की कीमत कितनी आ गई छूट देने के बाद, 257.4, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन है अगला, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तदनुसार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। एक व्यापारी है, ठीक है, और उस व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। व्यापारी ने क्या किया है कि 25 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है। अब जब उसने 25 मीटर कपड़ा बेचा तो वहां पर 5 मीटर कपड़े के बराबर से लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। व्यापारी ने क्या किया, 25 मीटर कपड़ा बेचा तो 5 मीटर कपड़े बेचने के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचा गया, मतलब व्यापारी ने क्या किया, 25 मीटर कपड़ा बेचा और 25 मीटर बेचने पर उसे 20 मीटर ही उसने बेचा कि उसे ये वाला प्राइस मिला। यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है। इसका मतलब 5 मीटर कपड़ा वह बचा लेता है। अब जब 5 मीटर जब कपड़ा बचा लेता है वही उसका प्रॉफिट है। अरे भाई उसका लाभ क्या है, लाभ यही तो है जब उसने 5 मीटर कपड़ा बचा लिया, बाकी तो कुछ इसमें दिया नहीं है, वैल्यू है ना, कोई क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कुछ रुपए नहीं दिए हैं, कुछ परसेंट नहीं दिया है, तो लाभ यही तो जो 5 मीटर में बचाता है। अब जब वो 5 मीटर बचाता है वही इसका लाभ है,
5 मीटर कितने में बचाता है? देखो 25 को बचाता है। हम कह सकते हैं कि 5/25 क्रॉस। ठीक है, हम इसको लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। 5/25 5 20 टाइम जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छाते को 30 रुपए में बेचने पर एक और दुकानदार है, उसको 20% का लाभ होता है। यदि वह यदि दो बार लिख गया, यदि वह 35 रुपए में बेचे तो लाभ कैसे कितना होगा? ये कोई एक दुकानदार है और उसने एक छाते को 30 रुपए में बेचा है। ठीक है, अब छाते को अगर 30 रुपए में बेचा है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब भाई कोई छाता अगर उसने 30 रुपए में बेचा है, जब 30 रुपए में बेचा है, तो 30 रुपए में बेचा है जब, तो 20% का लाभ होता है। 20% की मीन क्या होती है? 5 से 6। ठीक, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, 20% की मीन क्या होती है? 1.5। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि छाते का जो मूल्य था 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि छाते का, देखो ये हमारा सीपी है। ठीक है, ये सीपी है और ये एसपी है। क्यों? क्योंकि उसने 20% का लाभ पर बेचा। मतलब हम कह सकते हैं इनिशियल वैल्यू ये थी, उसके बाद एसपी हमारा 6 था। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है, मुझे लग रहा है आज मैं फिर से बहुत ज्यादा जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, अब आराम कराऊंगा। देखो क्वेश्चन को, एक छाते को 30 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 20% की जो मीनिंग होती है 1.5 होती है और 5 से बढ़कर 6 हो गई। ठीक है, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। ठीक है, 6 5 30, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 25। ठीक है, अब यहाँ पर 5% की वैल्यू 25 हो गई। हम कह सकते हैं कि वह 35 रुपए में बेचे इसे, मतलब 25 वाली सौदा कितने में बेची? 35 में। 25 वाली सौदा अगर 35 में बेचे तो इंक्रीमेंट कितने का होगा? 10 का। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने का होगा? 10 का। अब 10 रुपए का होगा, फायदा कितने पर होगा? 25 रुपए। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 और 4 दाएं 4, मतलब 40%। लाभ प्रतिशत कितना होगा? 40%। ठीक है, लाभ परसेंट कितना हो गया हमारा? 40%। ठीक है, जब लाभ परसेंट 40% हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो 40 वस्तुएं हैं उनका लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है। 40 वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका लागत मूल्य 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 40 वस्तुएं थी और 40 वस्तुओं में से उसने 25 वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, और जब 25 वस्तुओं को बेचा तो उसने ये देखा कि वहां पर 40 वस्तुओं की जो लागत कीमत थी उसके बराबर वैल्यू आ गई। मतलब मेरे कहने का आप समझ पाए कि 40 वस्तुओं की जो लागत कीमत थी वो 25 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर थी। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहां पर ऑप्शन है क्या? कितने की बचत करी उसने? 15 वस्तुओं की। जब उसने उतने ही रुपए में, मान लो x रुपए थे उसके पास और x रुपए में उसने 40 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, x रुपए में उसने 40 वस्तुएं खरीदी और x रुपए में उसने 25 वस्तुएं बेची। मतलब उसने जितने रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में उसने 25 वस्तुओं को बेच दिया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ? आप लोग बताएंगे प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 का। ठीक है, अब जब प्रॉफिट 15 का हुआ, ठीक है, जब प्रॉफिट 15 का हुआ तो कुछ बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो ये हमारा कितना है? 15। ठीक है, 15 हमारा लाभ हुआ, किस पर हुआ? इस वाली वैल्यू पर। ठीक है, इस वाली वैल्यू पर हुआ है। ठीक है, 15 चौक 60, 60 बटे 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 15 दाई 150, 15 दाई 150 बटे 4।
जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75, 75 का आधा 37.5, ठीक है 37.5%। एक्चुअली ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, कोई नहीं 37.5 कर लो, 37.5% हो सकता है ऑप्शन में गलत दिया हो, ठीक है 37.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है कोई विक्रेता है उसने 100 संतरों को बेचा, ठीक है और उसको जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, लाभ हुआ वो कितना हुआ है 20 संतरों के मूल्य के बराबर, ठीक है एक व्यापारी है उसने 100 संतरों को बेचा, ठीक है और एक विक्रेता को 20 संतरों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है लाभ कितने का हुआ 20 संतरों के मूल्य के बराबर। मतलब हम कह सकते हैं जब 100 संतरों को उसने बेचा तो एक विक्रेता को 20 संतरों के मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब उसने जो जितने रुपए में 100 संतरे खरीदे थे उतने ही रुपए में 80 संतरे बेच दिए, ठीक है मान लो उस व्यापारी के पास 100 संतरे थे, उन 100 संतरों से उसने जितने के 100 खरीदे उतने के ही 80 बेच दिए। क्या समझ में आई बात, जितने के उसने 100 खरीदे उतने के ही 80 बेच दिए, ठीक है अब जब जितने के 100 खरीदे उतने के 80 बेच दिए उसका मतलब उसने बचाए कितने 20। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है जब उसने 20 बचाए। अब क्वेश्चन में बोला गया है जब 20 बचाए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। उसने 20 संतरे बचा लिए कितने पर 100 पर, ठीक है जब उसने 20 संतरे बचा लिए तो वही तो उसका लाभ है। अरे भाई जितने की उसने 100 खरीदे उतने के ही 80 बेच दिए, मतलब 20 संतरे ऐसा है जो उनका प्रॉफिट है, ठीक है अब 20 संतरे उनका प्रॉफिट है तो जो 20 संतरे हैं उनकी परसेंटेज निकालना, मान लिए 20 संतरे का परसेंटेज निकालेंगे तो 20/100 तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 20%, ठीक है आंसर कितना आ गया 20%, ठीक है और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है आगे का हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है जय हिंद।